हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉम्स क्लासेस, जहां पर हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टॉपिक हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स दे आर कंपाउंड्स मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। आप देख सकते हैं हाइड्रो इट्स मीन हाइड्रोजन। वर्ड हाइड्रो से हम ले सकते हैं हाइड्रोजन and carbon. You know very well carbon. So these are compounds. Hydrocarbons are compound made up of hydrogen and carbon. So वो सारे compounds जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है और कंपाउंड बना रहे हैं. So this compounds called hydrocarbon. The compounds are called hydrocarbon. So here we will see about the types of hydrocarbon. Hydrocarbons are of two types. हमारे पास में हाइड्रोकार्बन से टू टाइप्स के. फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. Aliphatic hydrocarbon, this is also called, it is also called open chain hydrocarbon. This is also called open chain hydrocarbon. Second type of hydrocarbon that is cyclic hydrocarbon. They also called closed chain hydrocarbon. Cyclic hydrocarbon also called closed chain hydrocarbon. So these are the types of hydrocarbon. Hydrocarbons are of two types. First one is aliphatic hydrocarbon, also known as open chain hydrocarbon. Second one is cyclic hydrocarbon, also called closed chain hydrocarbon. So here first in this chapter basically we will cover up the topic aliphatic hydrocarbons, and for cyclic hydrocarbons we will cover this topic in our next video. So aliphatic hydrocarbons are hydrocarbons in which carbons are arranged in chain. ऐसे कार्बन्स का कंपाउंड जिसमें कि जो कार्बन्स है वो एक चैन में अरेंज होंगे. दे आर इन अरेंज इन चैन, और वो चैन कैसी होगी? ओपन चैन होगी. ओके, एंड हियर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दे आर द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन्स आर अरेंज्ड इन साइकिल. एक साइकिल के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे. सो वो वाले जो हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स होंगे दे आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. सो वी विल डिस्कस हियर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें कि कार्बन्स एक चैन में, एक ओपन चैन में कनेक्टेड होंगे. सो दीज आर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक दिस, एक ओपन चैन में कनेक्टेड होंगे. एंड हियर इन साइकिल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो टू टाइप. ये भी टू टाइप्स के होते हैं. व्हाट आर दीज टाइप्स? इनके क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट टाइप ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, और सेकंड दैट इज अनसैचुरेटेड. Unsaturated hydrocarbon. First we discuss here saturated hydrocarbon. So saturated hydrocarbon, these are the compounds in which in between carbon and carbon single bond is present. ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. They are called saturated hydrocarbon. Okay. Next, unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbon in which double or triple bond is found between carbon and carbon. What? Double and
ट्रिपल बॉन्ड फाउंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा एंड ऑल्सो कार्बन और कार्बन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। सो अगर आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं कार्बन में, सो दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर आपको चैन में सिंगल बॉन्ड मिलते हैं, सो दैट मीन्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो स्टूडेंट्स, फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वी विल सी हियर एग्जाम्पल्स। इनके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। एग्जाम्पल फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, that is called alkane. Alkane, this is the example for saturated hydrocarbon. For unsaturated hydrocarbon we have example. इनके लिए हमारे पास में example है alkene and alkynes. Alkenes and alkynes, these are examples for unsaturated hydrocarbon. So यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो एल्केन है, एल्केन की एक बहुत बड़ी फैमिली है। सो मैनी मेंबर्स इज इन एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, वैसे ही एल्कीन फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, सेम एज इन एल्काइंस फैमिली ऑल्सो हैविंग सो मैनी मेंबर्स। सो जब भी हम बात करेंगे एल्केन के मेंबर की, तो वहाँ पर एल्केन के मेंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में कुछ आइडेंटिटी होगी, फॉर गेटिंग दैट मेंबर इज बिलोंग्स टू एल्कीन ग्रुप। सेम एज एल्कीन, एल्कीन को भी अगर हमें पहचानना है कि ये जो मेंबर है ये मेंबर एल्कीन का है या नहीं, सो फॉर दिस ऑल्सो हियर वी गेट सम आइडेंटिटी। कुछ इसकी भी आइडेंटिटी होगी जिसे हम देख करके बताएंगे दैट कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्कीन ग्रुप। सेम एज फॉर एल्काइंस। सो व्हाट आर दिस आइडेंटिटीज? क्या वो आइडेंटिटीज है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेंबर इज बिलोंग्स टू एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइंस। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या देखने वाले, कैसे बताएंगे कि मेंबर एल्केन का है। सो फर्स्ट तो हम बता सकते हैं सिंगल बॉन्ड इफ फाउंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर कार्बन और कार्बन में सिंपली एक ही बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सो दैट मीन्स दैट बिलोंग्स टू एल्केन ग्रुप। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया जिससे कि हम बता सकते हैं कि मेंबर बिलोंग्स टू एल्केन ग्रुप। सेकेंड, दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई एल्केन ग्रुप। एंड सेकेंड आइडेंटिटी वो क्या होगी जिससे कि हम बता पाएंगे कि जो मेंबर हम देख रहे हैं दैट बिलोंग्स टू एल्केन ग्रुप। सो सेकेंड, दैट इज जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला जिससे कि हम जान सकते हैं, ये वो फॉर्मूला होता है जो कि बताता है कि जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, जो हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हैं, दैट्स बिलोंग्स टू एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, किससे वो बिलोंग कर रहा है। सो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन जिससे हम पता लगाएंगे कि क्या ये मेंबर एल्केन का है, दैट इज CnH2n+2। CnH2n+2 ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन जिससे कि हम बता पाएंगे दैट्स बिलोंग्स टू एल्केन मेंबर, कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्केन मेंबर। हियर व्हाट द N इज हियर, N इज नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। कंपाउंड में आप नंबर ऑफ कार्बन जो होगी N होगी, ठीक है, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। सो हाउ वी फाउंड हियर कि ये नंबर ऑफ कार्बन का क्या फंडा है। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम क्या देखने वाले हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं नंबर्स। नंबर्स हम देखेंगे कि उस नंबर्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे रीड करते हैं। लाइक अगर वहाँ पर 1 नंबर ऑफ कार्बन हो, सो 1 नंबर ऑफ कार्बन को हम पढ़ेंगे मैथ। इफ यू गेट देयर 2 नंबर ऑफ कार्बन, अगर n की वैल्यू आप अगर 1 पाते हैं, सो यू यूज देयर मैथ। अगर आप n की वैल्यू 2 पाते हैं, यू यूज देयर एथ। ऐसे ही सेम अगर आप 3 पाते हैं दैट इज प्रोप, 4 पाते हैं दैट इज ब्यूट, 5th पाते हैं दैट इज पेंट, 6 पाते हैं दैट इज हेक्स, 7 पाते हैं दैट इज हेप्ट, 8 पाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्ट, 9 अगर आप पाते हैं दैट्स कॉल्ड नोन, 10 अगर पाते हैं दैट्स कॉल्ड डेक। ओके, लाइक दिस ये नंबर्स रह गए आपके पास में। एन आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ कार्बन,
अगर चैन में 1 नंबर कार्बन है यू कॉल इट मेथ, 2 नंबर ऑफ कार्बन है यू कॉल इट एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक. Like this you will use that numbers. Okay, so I think ये clear होगा आपको. CnH2n+2 जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन. सो आप नंबर ऑफ कार्बन को वहाँ पर रख करके n की वैल्यू को रख करके हम किसी भी मेंबर को बता सकते हैं बाय जनरल फॉर्मूला कि वो एल्कीन से बिलोंग करता है. नाउ फॉर एल्कीन, अब एल्कीन को हम कैसे जानेंगे, क्या आइडेंटिटीज होगी एल्कीन के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. फर्स्ट आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो हम समझ पा रहे थे दैट मेंबर बिलोंग्स टू एल्कीन ग्रुप. सेम एज फॉर एल्कीन, एल्कीन के लिए हम कैसे जानेंगे कि दैट मेंबर बिलोंग्स टू एल्कीन ग्रुप. सो इफ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड इज फाउंड, अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है दैट्स मीन दैट कंपाउंड, दैट हाइड्रोकार्बन बिलोंग्स टू एल्कीन ग्रुप. ओके, सेम सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी, जनरल फॉर्मूला. जैसे हमने यहाँ पर जनरल फॉर्मूला यूज किया है वैसे ही एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला होगा. सो जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्कीन दैट वी विल यूज CnH2n. ठीक है, CnH2n जिसमें कि n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन. ओके, सो बाय दिस जनरल फॉर्मूला वी कैन आइडेंटिफाई कि जो कंपाउंड हम देखने वाले हैं वो एल्कीन का है. ठीक है, सो जहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे आप फॉर एल्कीन दैट n इज नॉट इक्वल्स टू 1, n 1 के इक्वल नहीं होगा. ओके, वाई, आई विल गिव इट रीजन. इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं हो सकता ऐसा. ओके, एल्काइंस. फॉर एल्काइंस फर्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर फाइंडिंग दैट मेंबर इज बिलोंग्स टू एल्काइन. सो इफ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन यू फाउंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है इट्स मीन दैट कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्काइन ग्रुप. सेकेंड आइडेंटिटी फॉर दिस अगेन जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो कि इसके लिए क्या होगा, CnH2n-2. ठीक है, सो हियर ऑल्सो n इज नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑल्सो n इज नॉट इक्वल्स टू 1. यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1 नहीं पुट कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स है वो 2 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, सो हमें ये आइडेंटिटी क्यों देखनी पड़ी, दैट आई ऑलरेडी क्लियर्ड यू दैट एल्केन में बहुत सारे मेंबर्स हैं. सो उन मेंबर्स को पहचानने के लिए हमें क्या होगा, हमें कुछ आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिससे हम पहचान पाएंगे कि ये एल्केन के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. तो मेंबर्स को जानने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए. सो दैट इज़, अगर आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जनरल फॉर्मूला ये बिलोंग करता है, सो दैट मेंबर इज इन एल्केन. ठीक है, सेम एज एल्कीन और एल्काइंस. सो हियर आई हैव टू क्लियर यू दैट n इज नॉट इक्वल्स टू 1 इन एल्कीन एंड एल्काइन ऑल्सो. क्यों हम n इज नॉट इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं इन एल्कीन और एल्काइन. सो फॉर दिस यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन जिसकी की वैलेंसी क्या है, 4 है, जिसकी वैलेंसी 4 है. ठीक है, अगर हम बात करेंगे एल्केन के फर्स्ट मेंबर की, अगर हम इसके फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं मतलब कि जहाँ पे कार्बन कितना हो सकता है, ओनली 1 हो सकता है. ठीक है, सो हमने 1 कार्बन ले लिया और इस 1 कार्बन के साथ में कार्बन 1 ही रहेगा. अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या आने वाला है, ऑब्वियस यहाँ पे हाइड्रोजन ही आने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में ओनली यूज होने वाले हैं 2 एलिमेंट, 1 इज कार्बन एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन. सो हियर यहाँ पर 1 कार्बन तो हो गया, अब बाकी बचा वाला क्या होगा, बाकी बचा वाला हाइड्रोजन होगा. सो ये कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड नहीं है, दैट्स बिलोंग्स टू एल्केन मेंबर. ये जो मेंबर है ये एल्केन ग्रुप का है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
एल्कीन के फर्स्ट मेंबर की, अगर आप इसके एल्कीन के फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं, जहाँ पे हमने लिखा है n इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, जहाँ पे n इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, इट्स मीन कार्बन कितने होंगे? 1 होंगे। सो हमने कार्बन 1 ले लिए। अब हमारे पास में कंडीशन है एल्कीन बताने के लिए। क्या कंडीशन है? कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। किसमें? एल्कीन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कार्बन एक ही हो सकता है, दूसरा कार्बन नहीं है, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ओनली 1, और वो उसी 1 इलेक्ट्रॉन को कार्बन से शेयर कर रहा है। सो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सेम एज रिमेनिंग हाइड्रोजन ऑल्सो। सो इसीलिए इसका फर्स्ट मेंबर नहीं फाउंड होता है, ठीक है। n इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अगर आप n इक्वल्स टू 2 रखते हैं, यू विल गेट हियर न्यू कार्बन ऑल्सो, 2 कार्बन हो जाएंगे, दैट आफ्टर दैट मेंबर विल बी पॉसिबल देयर, ठीक है। बट फर्स्ट मेंबर फॉर एल्कीन नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब सेम एज हम एल्काइन के फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं कि जब हम एल्काइंस पर जाते हैं, सो जैसे हम एल्काइंस पर जाते हैं, सेम प्रॉब्लम वी विल फेसिंग देयर। कार्बन 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 आपके पास में, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 अगर हम लेते हैं तो कार्बन 1 ही रहेगा, और अगेन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल है, डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन दैट्स वाई यहाँ भी हम n इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते, ओके। सो यहाँ पे सीरीज फॉर द एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनके मेंबर्स के फॉर्मूले और इनके नेम्स लिखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पर जाएंगे। दिस इज पार्ट 1 फॉर हाइड्रोकार्बन, पार्ट 2 फॉर हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि हम देखने वाले सीरीज फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, सो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन।